हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा पूरा काम हो जाता है सर्बिया, अल्बानिया, वो कोई भी कंट्री हो, हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं हमारा इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमिग्रेशन क्लियर करना, खास करके हमारी कंट्री से, यानी कि इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, बांग्लादेश से ईज़िली आप हम कोई भी क्लियर कर लेता है ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट हम जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं, चाहे अल्बानिया हो, पोलैंड हो, रशिया हो, क्रोशिया हो, रोमेनिया है, सर्बिया है, बोस्निया, कोई भी कंट्री के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, हमारे को क्रॉस चेक किया जाता है। वो क्या क्या होता है, हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, हम वो इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करें, और क्या क्या इसका प्रोसेसिंग रहता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या बोलना चाहिए, और हमारे को कैसे फेस करना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करूँगा। हम स्टार्ट से हमारी होम कंट्री से लेके कैसे क्लियर करते हैं, वहाँ पे हम जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं, चाहे सर्बिया हो, मोस्टली मैं सर्बिया का वीडियो बनाता हूँ तो बार बार सर्बिया यूज़ करूँगा। तो हम जाते हैं सर्बिया, तो वहाँ पे जाके हमारे को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो हमारा वापस डिपोर्ट करने का चांसेस रहता है। तो इतना फेस करके, इतना खर्चा करके, इतना वेट करके, हमारा काम होने के बाद हम वहाँ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा भी हुआ तो हमारे को डिपोर्ट करने का बहुत चांस रहता है डिपोर्ट करने का वापस। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूँगा। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इतना ही कंडीशन है, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, ज्वाइन बटन का लिंक है, उसको आप इनेबल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे दूँगा। चलो अब देर नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि भाई हमारा पूरा काम होता है, हमारे को कंसल्टेंट की तरफ से या हम अपनी तरफ से टिकट डालते हैं, फ़्लाइट टिकट लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी कंट्री का प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट वही रहता है। मैं बार बार सर्बिया का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा सर्बिया का ही वीडियो बनाता हूँ। तो हम सर्बिया का टिकट लेते हैं, हम टिकट लेके हम निकल पड़ते हैं सफ़र के लिए, यानी कि जर्नी के लिए। तो जैसे कि अगर इंडिया से मोस्टली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ से हम फ्लाई करते हैं। वो अपने पर है, आप डायरेक्ट फ्लाई भी कर सकते हैं या वावा भी जा सकते हैं टुकड़े में, यानी कि आप इंडिया से निकले दुबई, इंडिया से दोहा, इंडिया से तुर्की, इंडिया से कहीं भी आप सिंगापुर, कहीं भी से स्टेप लेके भी जा सकते हैं या डायरेक्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी है। ठीक है, ये हुआ। तो जैसे कि एग्जांपल, हम इंडिया दिल्ली से हम जाते हैं एयरपोर्ट से, तो दिल्ली एयरपोर्ट में क्या पूछते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका लगेज हो जाता है, बोर्डिंग हो जाता है, लगेज हो जाता है, तो आप आगे स्टेप जाते हो, तो आपका पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन जहाँ सैंक्शन होता है वहाँ पे जाके आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट लेके उन लोग चेक करते हैं, आपका आइस चेक करते हैं, फिंगर रखते हैं, या 10 फिंगर या वो अंगूठा रखते हैं, जो उन लोग बोले वो करना पड़ता है। ये रखने के बाद वो आपसे क्रॉस चेक करते हैं, आप क्यों जा रहे हो। सब में पहले जवाब यही पूछेंगे, आप क्यों जा रहे हो, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो और अगला सवाल पूछेंगे, क्या काम के लिए जा रहे हो। तो जो आपके वीज़ा में है लीगली वो आपको बताना पड़ेगा, जो है वही बताना, क्योंकि पासपोर्ट पे पूरा डिटेल आता है उनके स्क्रीन पे। तो मैं जो भी वेयर हाउस में जा रहा हूँ, फैक्ट्री वर्कर में जा रहा हूँ, ड्राइवर में जा रहा हूँ, टेलर, जो भी काम आपके अप्लाई किए वो काम के लिए आपको बताना है। और सिंपल बस इतना ही है, आपका कोई वहाँ पर है, आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने आ रहा है, बस इतना ही है। आपके पासपोर्ट पे थप्पा स्टैम्प लगा दिए और आपके हाथ में दे दिए, जाओ। डोर ओपन हो गया, ग्लास डोर ऑटोमेटिकली, वहाँ से क्रॉस करके जाओ। वहाँ से जाने के बाद आपका बैग, हैंड बैग, बेल्ट, शू, पर्स, ग्लास, लैपटॉप, जो भी है आपको ट्रे में रखना है, भेज देना है, स्कैन होके बाहर आएगा, वहाँ से जाके आप ले लो। और जो आपका गेट है, गेट के पास जाके वेट करो, प्लेन का टाइम होएगा, प्लेन में बैठो। आप जब चले जाओगे सर्बिया, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम आपको फेस करना है। मैं सर्बिया बोल रहा हूँ, बाकी पोलैंड, बाकी यूरोप में कोई भी 32 कंट्री हो, 32-33 कंट्री, सबका फेस ऑलमोस्ट यही होता है।
बट मैं सर्बिया ही बोलूँगा। जब सर्बिया जाते हो, वहाँ पे उतरते हो, तो सब में पहले आपको लगेज लेके, सॉरी, जैसे बाहर आओगे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आएगा। वहाँ पे सब में पहले बाहर आते ही आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आएगा। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप क्यों आए हो, कौन सी कंट्री से आए हो। तो आप उठा के पासपोर्ट दोगे, वो पासपोर्ट चेक करेंगे। चेक करके आपसे पूछेंगे आपका नाम, आपका बाप का नाम, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो, कंपनी का नाम पूछना पड़ेगा। पूछेंगे आपको कंपनी का नाम बोलना है। आप को लेने के लिए कोई May I see your आपको लेने के passport? लिए एयरपोर्ट में कोई आ रहा Here है it is. तो आपको Thank बोलना you. पड़ेगा हाँ What's the purpose of your पहले जो visit? भी इन्फॉर्म I'm किया here रहेगा on आपका holiday. एजेंट। हाँ, हमारे Nice. कंपनी से कोई भी How many स्टाफ days आ will रहा है you हमारे को stay? लेने के लिए। Around 2 weeks. अगर नहीं आ Great. रहा तो हाँ बोलना Do you नहीं आ have रहा है। any तो special आपको पूछेगा plans? आप Yes, कैसे I want एयरपोर्ट to से see the आप अपनी old कंपनी town, अकोमोडेशन visit के a लिए few कैसे जाओगे। museums, and तो try आपको local सिंपली जवाब food. देना है That sounds मैं wonderful. एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगा, Where अपना will you लगेज stay? लूँगा, At the City Grand टैक्सी करूँगा। Hotel. Is this अगर your नियर बाय first आपस visit नियर here? बाय है Yes, 30-40 it is. किलोमीटर के Do you आसपास में already है have your तो return टैक्सी ticket? करूँगा, Yes, चले I do. जाऊँगा। Here अगर it 100 is. किलोमीटर के Perfect. ज़्यादा लॉन्ग में है Everything तो looks बोल fine. सकते हैं मैं बाय Welcome, ट्रेन जाऊँगा, and enjoy बाय your मेट्रो stay. जाऊँगा, Thank you so much. बाय बस जाऊँगा। आपको बताना पड़ेगा कौन सा ट्रेन कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपको पूरा टोटल सर्च करना पड़ेगा। कौन सा ट्रेन कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा स्टॉप उतरना है, वहाँ से आप कैसे जाओगे। या आप बस से जाओगे, कहाँ से बस मिलेगा, बस में बैठ के कहाँ जाओगे, कौन से स्टॉप में आपको उतरना है, ये सब आपको क्लैरिटी से उसको समझाना पड़ेगा। यकीन मानो ये हर किसी को नहीं पूछता है। अगर उसको डाउट आ गया आप पे, आपके फेस इंप्रेशन में कुछ अगर उसको डाउट आ गया वो आपको पूछेगा या मोस्टली देखेगा हाँ फर्स्ट टाइम में हाँ मारेगा भेजेगा। किसी को ऐसा डायरेक्ट भेजता है और किसी को पूरा डिटेल से पूछता है। अगर उसको डाउट आ गया आपके ऊपर तो पूरा डिटेल में पूछेगा, तो आपको पूरा डिटेल में उसको समझाना है। अगर उसको समझाने में आप स्टार्ट कर देंगे डिटेल में, उसको लगेगा हाँ ये का एकदम कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस है, तो बीच में काट देगा, ओके ओके फिनिश, तो स्टम्प मार देगा। अगर आप घबरा दिए मैं क्या करूं, कब समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन सा लैंग्वेज बोलूं, हिंदी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, सर्बियन बोलूं, फ्रांस बोलूं, ऐसा नहीं, जो आपको आता है। टूटी फूटी इंग्लिश है एक्सप्लेन करो, डरो मत, वो आपका जान नहीं ले लेगा, डरो मत, जो आपको आता है एक्सप्लेन करो। टूटी फूटी इंग्लिश फेस करो, उसके सामने फेस करो, स्टैम्प मारेगा मारो, बाहर निकलो, बाहर पे जाओ, आपके बोर्डिंग पे टिकट लिखा हुआ रहेगा कि कौन से ट्रैकिंग में आपका लगेज आ रहा है, तो वहाँ पे जाओ, आप लगेज लो, अपना लगेज लेके बाहर आपका कंपनी का आदमी आ रहा है या आप खुद ही जाने वाले, वो आपको ऑलरेडी आपको पता रहेगा, तो वो हिसाब से आप निकल के जा सकते हैं। तो ये सिंपल है, बस डरना नहीं है, वो आपका जान नहीं ले लेगा मेरा भाई, डरना नहीं है, फेस करना है। मोस्टली बहुत कम होते हैं जो पूछते हैं हर चीज़, बहुत कम होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं हर चीज़। वहाँ पे अगर आप डर गए, सोचने में लग गए, तो उसको अगर डाउट आया वो सीधा आपको 4-6 घंटा या 8 घंटा आपको वेट करा सकता है। 4-6 घंटा 8 घंटा एक एक दिन भी वेट कराते हैं। ये खास करके जो ये अपना रशिया होता है ना, 2-2 दिन तक के वेट कराते हैं। तो डरना नहीं है मेरे भाई, जो भी है जो है उसको बता देना, एक्सप्लेन करना है, जो लैंग्वेज में आपको आता है एक्सप्लेन करना है। टूटी फूटी इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, आप बात कर लो, बोल दो उसको, जितनी इंग्लिश आती है उतना ठोक दो उसके ऊपर, बोलो, एक्सप्लेन करो, ख़त्म। उस टाइम मारेगा, आप ख़त्म, बाहर जाओ, लगेज लो, टैक्सी पकड़ो, अपने डेस्टिनेशन पे जाओ, अकोमोडेशन वहाँ पे जाओ, स्टे करो, या आपकी कंपनी का आदमी कोई आ रहा है उसके साथ जाओ। और ख़ास करके जब जाओगे ना, बात सुन लेना, ख़ास करके जब जाओगे ना तो कंपनी का कोई भी स्टाफ का एक मोबाइल नंबर ले लेना। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो उस नंबर जो लिया आपने, उस नंबर पे कॉल करके आप डील करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रख लेना। जो भी कंपनी का जो भी स्टाफ का है, आप एक नंबर ले लेना, जो आपको लेने आ रहा है एयरपोर्ट पे उसका नंबर ले लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कॉल पे बात करके आप फ्री हो सकते हो, कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम सिंपल है। बस डरना नहीं है, मेरा मतलब है ये डरना नहीं है, क्लियर करना है इमिग्रेशन। जाओ अपने अकोमोडेशन पे, रेस्ट करो, नहाओ धो, खाओ पियो, 1-2 दिन आराम करो अपने जॉब पे,
कंटिन्यू कर लो, अपना जॉब जो है कंटिन्यू करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा। सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और कुछ भी पूछना मैसेंजर पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब पे ही डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। जब भी आपका भाई फ्री रहेगा आपको 100% रिप्लाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, मैसेंजर पे आप भेज देना, 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके आपको दे दूँगा। आपका भाई सिर्फ आपके लिए ही बोलता है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।